चैप्टर 4 है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आई थिंक मोर और लेस आपका फर्स्ट यूनिट जो है ना, मे टेस्ट एग्जाम है, वो 4 चैप्टर्स के साथ ही बन रहा है सबके लिए। फर्स्ट 3 आ रहे हैं बस, और फोर्थ किस किस को आ रहा है? आ रहा है ना सबको। क्वाड्रेटिक तो कर ही लो, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस बाद में करना, सीख लो सारा ये। और अगर पहले 3 आ रहे हैं तो बस उनकी रिविजन शुरू कर लो। घर जाके लीनियर इक्वेशंस का एक एक क्वेश्चन वर्कशीट का, और सच में कह रही हूँ, असाइनमेंट पूरी कर लो, उतना काफी है। चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक स्टडी किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना फर्क है, पॉलिनोमियल में हमने लिखा पी ऑफ एक्स, और इक्वेशन में हो जाता है वही सेम एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बताती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पॉलिनोमियल ने सिर्फ वो एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है। और दूसरा फर्क क्या है, पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक कर्व के शेप में आएगा। समझ में आ गया? वो हमेशा एक कर्व की शेप में आएगा। जैसे यहाँ पे बनेगा पैराबोल। क्यूबिक का बनाते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। क्यूबिक का बनाओगे तो इट वुड बी लाइक दिस, एक हाई पॉइंट एक लो, ऑलवेज, राइट। और अगर हम इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमें बता रहा है पूरे एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स ऐसे जहां पर ये इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है? पॉलिनोमियल विल टेल यू द ग्राफ, जबकि इक्वेशन बताएगी सिर्फ जीरोस, और इक्वेशन में हम उसको लिखते हैं रूट्स, ठीक है। पॉलिनोमियल के होते हैं जीरोस, और इक्वेशन में उसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रूट्स। तो समटाइम्स यू विल फाइंड, बात करते करते हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। टेक्निकली गलत है, लेकिन बात हम उन्हीं नंबर्स की कर रहे हैं। समझ में आ गया? जीरोस और रूट्स समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं, लेकिन जीरोस अलग हैं, वो पॉलिनोमियल की होती हैं, और रूट्स जो है वो इक्वेशन की होती है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म सी। अब इसने इक्वल टू जीरो लगाकर, अब इक्वेशन को तो नहीं पता ना कि मैं तो वही अब इक्वेशन फॉर्म में आ गई हूँ, पॉलिनोमियल थी अब तो मैं इक्वेशन हो गई हूँ, तो मैं अब कुछ और बिहेव करूं, है ना? ऐसा नहीं है। तो अगर आपने मान लो इसको सॉल्व किया है, इसको स्प्लिटिंग की, तो क्या आ जाएगा? x-3 x-2 इक्वल टू जीरो, है ना? इक्वल, अगर इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो यहां से लिखोगे x की वैल्यूज, या पॉलिनोमियल पहले सॉल्व करते हैं, राइट। पॉलिनोमियल में आपने इसको लिखा स्प्लिटिंग से, y इज इक्वल टू देन y, therefore the zeros are 3 and 2। इक्वेशन में भी हम लिखेंगे रूट्स आर 3 and 2। मतलब जब हमने सॉल्विंग की ना, तो चाहे हम पॉलिनोमियल की करें चाहे हम इक्वेशन की करें, फॉर्म से सेम ही है, मतलब वो कोई नई चीज नहीं बन गई, और ठीक है ना। कि मतलब अंदर से अगर उसकी हम नंबर्स देखते हैं, उनके सिस्टम ऑफ सॉल्विंग, स्प्लिटिंग वहां भी करे थे, स्प्लिटिंग यहाँ भी कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि ये एक्सप्रेशन हमें जीरो बनाना है, तो जीरो 3 and 2 है। अब मैं कहूंगी अगर जीरो बनाना है, इक्वल टू जीरो करना है, कि जीरो ही कब होता है, इट शुड अटेन अ वैल्यू ऑफ जीरो ओनली, नो अदर वैल्यू इज परमिसिबल, तो देन आई विल से रूट्स आर 3 and 2। बात समझ में आ गई? तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो होगी स्प्लिटिंग। आपका ना, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था पॉलिनोमियल्स में ही, विच वॉज समथिंग लाइक दिस, कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। याद है ना? वो इक्वेशन का ही क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल्स में करवाया था ना, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर ABC के आता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A-B+C था, है ना? बताओ क्या आंसर होगा इसका। अब इक्वेशन के टाइम पर हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो जब आपने इसमें एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एज 3। सो एक्स स्क्वायर +1 = 3x, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर -3x + 1 = 0। तो आप बता सकते हो ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पुट करोगे ए विच इज 1 माइनस -3 प्लस सी विच इज 1, तो क्या हो जाएगा? एमसीक्यू था ये, बेसिक के पेपर, बोर्ड्स में अभी के इस साल में। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसी कोई चीज आपने की हुई है ना 9th क्लास में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वैल्यू ऑफ ए बी सी, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्पेसिफाई हो जाता है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए रहेगा, एक्स में बी रहेगा और सी जो है वो कांस्टेंट हो। क्लियर होगी बात सबको ये? ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्विंग सिखाती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आपको फॉर्मूला मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखना है, तो मेरे को अपनी नोट बुक दिख दो। अच्छा, इसकी वर्कशीट में भी कुछ खास चेंजिंग नहीं है मेरे हिसाब से ना, मैंने सारे इसके लिखे हुए थे, बहुत अच्छे से लिखी हुई। स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा लिखी हुई है सारी, आप कर सकते हो, पूरी लिखी हुई है। तो अगर मान लो इसको सॉल्व करने की बात आती है, जैसे मैं बेसिक यही वाली करती हूँ, ax² प्लस -5x + 6 = 0। इसको जब सॉल्व करना है ना, आपने इसको, पहला मेथड होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, मैक्सिमम ये यूज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल। तो 6 के फैक्टर्स आप लिखोगे -3x -2x + 6 = 0, बस यहाँ पर ये =0 चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा x × x-3 -2 × x-3, सो x -2 x-3 = 0। अब यहाँ पर हम, क्योंकि इक्वेशन है, तो फॉलो करते हैं रूल ऑफ जीरो, प्रोडक्ट रूल ऑफ जीरो, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आता है, तो इससे क्या कंक्लूजन करोगे? दोनों में से एक नंबर 0, दैट इज जीरो प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे इधर x-2 इज 0 और x-3 इज 0। आपका एक नंबर है x-2 और एक नंबर है x-3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आया, तो दोनों में से एक 0 होगा। तो x-2 को 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। देयरफॉर रूट्स आर x = 2 और 3, या तो 2 है या 3 है। अगर x की वैल्यू 2 होगी तब 0 आएगा, या 3 होगी तब 0 आएगा। देखो ना, अगर आपने 2 पुट किया तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये नहीं हुआ, है ना। और अगर 3 पुट किया तो ये 0 है, ये नहीं है। दोनों में से एक ही 0 हो सकता है। दोनों साइमल्टेनियसली 0 कब होंगे? जब दोनों इक्वल नंबर्स। बात समझ में आई है? तो x की दो वैल्यूज, वी हैव टू जीरोस, 2 एंड 3। तो मैं आज आपको यही क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहां से ना हम थोड़े से क्वेश्चन स्प्लिटिंग वाले ही करेंगे, प्लस अगर टाइम लगा तो वील सॉल्व क्वेश्चंस which use formula method to solve। ठीक है, आ गया? नेक्स्ट करें। अब मान लो कुछ ऐसा है हमारे पास, x² - x - 6 = 0। कल ना इसकी वर्कबुक एनसीईआरटी शुरू कर देंगे साथ, ठीक है। फैक्टराइज करना है इसको, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? -3 + थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट हुई है मेहुल इस पेपर में, पर अभी भी मृदुल, अभी भी और चाहिए हमें भी, है ना। हाँ, फॉर्मूला भूल गया था, तुमने उसकी डेरिवेशन ठीक से लिखी, तुमने फॉर्मूला में तुमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, अल्फा क्यूब। मेरी बात सुन, देखो दिमाग वही कहते हो, लगाने की बात है। तुमने इसको लिखा है बिल्कुल सही, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तुमने इसको लिखा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज, तुमने इसको ना ऐसे लिखा, ये लिखा ना, क्या गलती की हमने इसको, बस ये 2 नहीं लगा है। क्यों? पता नहीं ना, पता करो बस यही, मतलब हम सोच सीख रहे हैं, बस उसको एक 2 नहीं लगाया, पूरा क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, इसमें कुछ नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये भी फॉर्मूला सही नहीं लिखा हुआ।
ठीक है, मृदुल फॉर्मूला सारे याद रखने हैं। और वो जो तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, तुम्हें दिया हुआ था x² - 5x, कुछ ऐसा ही दिया हुआ था, तुमने लिखा अल्फा इज 5 एंड बीटा इज 6, है ना? क्यों? जबकि हमने हमारी पिछली क्लास में भी बात की हुई थी कि वो सम है और अब जीरो था, तुम उसको यूज भी कर रहे हो, फिर तुमने जीरोस में उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+2, यहाँ पे 3 होगा ना। देखो मैं आप सोच रही हूँ मैंने 3 6 कैसे लिख दिया, 3 क्यों नहीं लिखा, है ना? क्यों लिखा होगा? क्योंकि मैं तुम्हारे फॉर्मूला में पहुंच गई वहां पर, और ये बिल्कुल 6 वहां से कॉपी कर दी। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक व्हेन यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। पेपर में ना गलत क्यों लिखा है वो सोचना, गलत तो लिख दिया, यहाँ टेस्ट दे रहे हो ना स्पेशली, मेरे पास आकर तो ये सोचो पता नहीं मैम क्यों लिखा, वो पता नहीं ना, सोचो अपने आप को 10 दिन बैठकर कि क्यों लिखा, जब तक एक रेलिवेंट आंसर नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अपने माइंड की वो मिस्टेक पकड़नी है कि वो वहां जाकर घूमने लग गया था, उसी टाइम पर जब हम ऐसी चीजें कॉपी करते हैं उसी टाइम पर वो प्रेजेंट हो, आपके सबकॉन्शियस में वर्क होता है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो एक्स की वैल्यू -2 और 3, दैट्स इट। अब जाते हैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, अगर ऐसा कुछ दिया हो। अब यही इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, इसको सॉल्व करना आपको बहुत आसान है। पॉलिनोमियल्स में मैंने क्या कहा था, इसको सॉल्व करना है तो टेक द एलसीएम। अब इक्वेशन में पता ही है इक्वल टू जीरो है, तो आप फटाफट से एलसीएम ले लेते हो। ठीक है, यहां से मेरे पास आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1/4, है ना? तो आपको पता है कि दो सेम नंबर्स आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे रूट्स आर। अब देखो, या x इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4 लिखना है ये। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? 2 और 3 लिखा था, यहाँ पे 1/4 और नहीं लिखोगे, 1/4 1/4। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट मान लो हमारे पास है कोएफिशिएंट्स विच आर इररेशनल नंबर्स लाइक दिस। जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आपको मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके आपके पास बन जाता है 10। सो √2x² +5x +2x +5। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, √2x +5, यहां से √2 कॉमन लिया, √2x +5। तो ये हो जाएगा x +√2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -√2, x की वैल्यू -5/2। अच्छा मैं ये लिख देती हूँ, तो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, मत लिखना, नंबर कट जाएंगे, मतलब ये ऐसे स्किप मत करना, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितनी? हाँ, नहीं लिख पाया, लिख देना, क्योंकि एक स्कूल में, इनके स्कूल में कहा हुआ है लिखना है, हमारे वाले स्कूल में ना स्पेसिफिकली पॉइंट किया था कि नहीं लिखना है। ठीक है, और कहा था लास्ट में ऐसे भी लिखना है, तो लिख दो। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज बतानी है, तो क्यों नहीं लिखेंगे आप? समझ में आ गई बात? पेपर में यहाँ पर क्या होता है, बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू से कि यहाँ से -√2 आ गया, -5। पेपर में एक लौता क्वेश्चन होता है ना, उसको अच्छे से लिख दो। सो मेक श्योर आपने ये चीज लिखनी है एग्जाम में, जब इक्वेशंस भी सॉल्व कर रहे हो ना वहां पर स्टेटमेंट प्रॉब्लम, तब भी ये लिख कर आना। ठीक है, और जब किसी नंबर को रिजेक्ट करते हो,
अच्छा, किसी ने, तुमने -3 को रिजेक्ट किया था, किसने किया था? क्यों? गलती से क्यों? ये आंसर ठीक मिला ना, क्यों? हाँ, अब ये चीज चाहिए मुझे, समझ में आ गया। तो जब आप ग्राफ पर पॉइंट्स निकालते हो, मे बी यू थॉट, मुझे लगा कि -3 आया तो नेगेटिव नंबर्स को यूजुअली रिजेक्ट करता है, दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव डन दैट, पर ऐसा नहीं है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव्स को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी कहा गया था कि स्टेटमेंट में व्हेन यू आर रिजेक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, आपको लिखना है रिजेक्टेड बिकॉज दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो ये क्वेश्चन हो, 2x² प्लस 6√3x -60 इक्वल टू 0। तो अब इसमें मिडिल टर्म में ना √3 है। अच्छा, पहली चीज क्या है, इसमें कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले लोगे? 2 आ जाएगा ना। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको स्पेक्ट्राइज करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा आप देखोगे आपके पास प्रोडक्ट में है -30 एंड +1, तो आपने लिख दिया माइनस, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। स्क्वायर रूट साइन में कौन सा नंबर है? 3। तो जो प्रोडक्ट है उसमें उसको अलग कर लिया, क्लियर हो गया। जो 3 है उसको तो स्क्वायर रूट में ले गए, बाकी बचे नंबर के दो फैक्टर्स जिनका सम, मतलब जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में +3 दे, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स कौन से लिखोगे, ठीक है। और इसके साइन के हिसाब से +5 होगा या -5? +5। तो एम आई क्लियर, और इज इट क्लियर इफ आई से द फैक्टर्स आर 5√3 एंड 2√3? एक 5 यहां चला गया √3 के साथ, और एक 2 यहां चला गया √3 के साथ। समझ में आ गया? दिस इज व्हेन वी हैव टू फैक्टराइज अ नंबर विथ इरेशनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और इन इक्वेशन विथ इरेशनल कोएफिशिएंट्स, और वो जो इरेशनल नंबर है वो मिडिल टर्म में हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ये नहीं आता, तो जो हम फॉर्मूला मेथड करेंगे ना, वो ये वाली कमी को दूर कर देता है कि नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को, तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 5√3 -2, 2√3 ले लेंगे ना कॉमन। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, और यहाँ पे मुझे पता है कि x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे को मुझे कॉमन में लेना है, ठीक है। अब 30 में से 2 निकाला तो क्या रहा? 15। 15 को √3 से डिवाइड करना है, यही करते हैं ना। कॉमन निकालने का मतलब है जो नंबर है उसको 2√3 से डिवाइड किया, तो ये तो 15 गया। अब इसको √3 से रैशनलाइज कर दोगे, ये 15 √3/3 हो गया, तो क्या बच गया? बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आ जाएगा x -2√3 x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। आइदर x -2√3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5√3 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, x की वैल्यू आ जाएगी -5। इतना क्लियर हो गया? थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं इसमें, जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं पेपर में, फाइनल्स में भी, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है इस वाले, दिया हुआ है x-3/x-4 प्लस x-5/x-6 इक्वल टू 3, 1/3। x कैन नॉट बी इक्वल टू 4 और 6। अच्छा, x 4 और 6 के इक्वल क्यों नहीं होगा? यहाँ मैंने लिखा है क्योंकि तब उसका डिनोमिनेटर x4 पे ये 0 हो गया, x6 पे ये 0 हो गया। तो जब भी आपको x एज फ्रैक्शन दिया जाता है ना, आपकी पहली कंडीशन ये होती है, डोंट मेक द डिनोमिनेटर 0। तो बाय चांस इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास x की वैल्यू 4 आएगी, आपने वो रिजेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप इसको x की वैल्यू 4 पे कोशिश करोगे ना कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं, तो नहीं होगा, वहां पे वो ब्रेक आएगा, या फिर वहां पर वो
इक्वेशन वो मतलब 4 पे आएगा ही नहीं वैल्यू। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ किया, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, x-4, यहां से x-3 मल्टीप्लाई होगा x-6 से, x-5 मल्टीप्लाई होगा x-4 से, और यहां से इसको करोगे सॉल्व तो 10। समझ में आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये 3 मार्क्स में प्रॉपरली इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इन द पेपर। तो अगर इस टर्म में चैप्टर है तो हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। 28 है ना। कल सारे आए थे, तुम नहीं आई थी? कल तो आई थी, संडे सर तुम नहीं आई थी, क्यों नहीं आए थे कल? अब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास बन के आएगा x²। आपको ये जो ये पॉलिनॉमियल्स है इनको जल्दी मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, x² माइनस 10x प्लस 24 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना आता है ना। ये सिर्फ पेशेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में फैक्टराइज नहीं होगा, आराम से फैक्टराइज भी होगा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टेस्टिंग योर पेशेंस, नथिंग एल्स। आपकी कैलकुलेशन सारी वो चीजें 10 14। देन आई टेक 2 कॉमन हियर, तो मेरे पास बन गया 2x² माइनस 23x। तो फैक्टर्स में 63 × 2 9 × 7 बन गए फैक्टर्स में। दिया कहाँ गलती हो रही है? अच्छा, तो आपकी वर्कशीट है ना, उसमें आंसर साथ में दिए होंगे आपको। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, जो बेसिकली हमारे सॉल्विंग वाले हैं वो घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, सो दैट वी कैन जंप ऑन टू। नहीं, मैं चाहती हूँ ना कि मैं मई में जब तक आपके एग्जाम्स हैं, सेकंड वीक में सबके स्टार्ट हो जाए, मतलब इफ आई से ना 11th ऑनवर्ड सबके कुछ ना कुछ पेपर्स वगैरह स्टार्ट हो जाए। डेटशीट आ गई।
13 को मैथ्स का है ना। तो अगले हफ्ते में खत्म करके 3-4 टेस्ट आपके मिक्स करके ले लो। रियल नंबर्स का टेस्ट लेना बाकी है अभी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस स्टेटमेंट इन क्वेश्चंस की कम करवा दूंगी। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कवर कर लें इसके, और जो मेन क्वेश्चन टाइप है वो कवर कर लें। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू 9/2 और 7। ऐसा ये क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है ना, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये है तो प्रैक्टिस वाले कि क्लास में एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊं, पर आई वांट टू कवर। अब इसमें एलसीएम क्या होगा? x-1, x-2 एंड x-3। देखो x-1, x-2, x-3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे x-3 और यहां मल्टीप्लाई करोगे x-, है ना। अब अगर तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं x के, तो क्या कौन सा एक्सप्रेशन बनकर आता है? क्यूबिक, है ना। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, क्यूबिक नहीं है। अच्छा, एक चीज रहेगी करवाने के लिए, करवाऊंगी। यहां से 2 कॉमन लोगे ना, x-2 आ गया। समझ में आ गई बात? ये x-1, x-2, x-3 और 2/3 है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, x-2 x-2 कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 = x² - 4x + 3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना, आदत होती है, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा जाता है समटाइम्स, आदत होती है कि हम इस एक्स को कैंसिल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कर देते हैं, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी किया होगा। बात समझ में आई है ना। अब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले बच्चे हो गए ना, तो आपने ऐसे कैंसिल नहीं करना है। वेन एवर यू गेट अ टर्म लाइक दिस, इसको हमेशा इकट्ठा लिखो, एक्स को कॉमन लिखो। अब हमारे पास आएगा आइदर x = 0 और x-4 = 0, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। समझ में आ गई बात? अभी x को कैंसिल नहीं करना, x 0 के इक्वल हो सकता है। कैंसिल करने का मतलब है आप कह रहे हो कि मैंने 0 की वैल्यू दी ही नहीं। ठीक है, तो x कैन बी इक्वल टू 0 और x कैन बी इक्वल टू 4। कितना क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करेंगे, ये 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स तक में आया हुआ क्वेश्चन, वो ध्यान से देखना है। अब आपने कर दो रे, सबने लिख लिया? ठीक है, अब आते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x 1/a प्लस b प्लस x, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, पेपर से पहले कोई ना कोई तो जरूर आएगा कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, और किसी ना किसी एक स्कूल के पेपर में। अब तुम्हारे वाले पेपर में एक बार आ चुका है, केवीएम में एक बार आ चुका है ना। आज से 3-4 या साल पहले आया था। तुम्हारे वाले में आई डोंट रिमेम्बर, पर आपके वाले में भी आ चुका है। ठीक है, तो लास्ट ईयर एक स्कूल था डीएवी पखवाल स्कूल, उसके पेपर में आया हुआ था, और उसने कहा मैम नहीं आता था। ठीक है, आपने करवाया भी हुआ है पर नहीं सॉल्व हुआ, तो ये हर बार होगा। बोर्ड से पहले भी ये क्वेश्चन इतना सर्कुलेट हुआ था कि सॉल्व करवाओ सॉल्व करवाओ। तो आपने हमेशा एक बेसिक जो चीज है ना, वो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपने हमेशा एक्स को इकट्ठा करना होता है। आपको सबसे पहले यही कहते हैं ना कि मेक द टर्म्स ऑफ एक्स टुगेदर, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स की टर्म एक यहाँ पर है, एक पूरे इस वाले एक्सप्रेशन, सो विल गेट दैट टुगेदर। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 1/a 1/b, यहाँ पर आप इसे लिख दोगे 1/a प्लस b प्लस x माइनस। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो हम क्या ले लेंगे इनका एलसीएम।
एक बार देखना है तो देख लो। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स हो गया। यहां पर x आया माइनस ए प्लस बी प्लस। समझ में आएगी बात है? फ्रैक्शंस को ही सॉल्व कर रहे हो। इक्वेशन के फैक्टराइज करना सब मुश्किल नहीं है, बस क्योंकि एबीसी में दिया हुआ ना इसलिए मुश्किल है। यही मैं 1/2 1/3 प्लस 1/x और वहां पे 1/7 प्लस एक्स लिख रही हूँ, वो चीज है ये। बात समझ में आई? ए बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, एक्स इज द वेरिएबल। ए बी क्योंकि हमने उनको ऐड करना है तो वहां पर मैंने 7 लिख दिया। अब यहाँ पे ये सेपरेट रहा, ए भी रहा बी भी रहा, तभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है देखना। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तो ये देखो ए प्लस बी अपॉन ए बी हुआ। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ से ये एक्स और एक्स कैंसिल। ठीक है। नाउ फिर से देखो ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये माइनस से माइनस भी है ना। मैंने माइनस बाहर रखा और ब्रैकेट्स में ए प्लस बी आ गया और नीचे है एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। क्या कैंसिल हो सकता है इसमें? ठीक है। अब मैंने फिर से कैंसिल करने के बाद कुछ ये लिख दी। अब क्या करना चाहिए हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। टर्म्स को रीअरेंज किया। ये लास्ट में ना क्वेश्चन मतलब पकी पकाई खीर जो होती है कि फैक्टराइज किया हुआ नंबर, यहां तक पहुंचना ही मुश्किल है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहां से x कॉमन लिया, x प्लस ए। यहां से b कॉमन लिया, x प्लस ए। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस बी और माइनस। कुछ चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, या तो ये फॉर्म में आएगा। अब दूसरा वाला करवाऊंगी, वो आपको खुद सॉल्व करना है। इसी में बस थोड़ा सा चेंज है, सेम प्रोसेस है। बस क्या किया उन्होंने, लिख दिया 1/a 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ए और एक्स के साथ कोएफिशिएंट 2 लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया है, और बिल्कुल नया क्वेश्चन बन गया। लेकिन प्रोसेस यही है, एक बार खुद ट्राई करो सॉल्व करना इसको। फिर से वही एक्स की टर्म को लेकर आओगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम में आपका न्यूमरेटर हमेशा कैंसिल होगा, बची टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो फिर से वही फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास आ जाएगा।
मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसमें सेकंड स्टेप में हम्म। जो आपने एलसीएम ली है, उसमें आपने फर्स्ट टर्म में ऊपर 2x क्यों डाला है? 2x तो उसमें पहले से ही है। बेटा वो प्लस में है, प्रोडक्ट में नहीं है, ये इकट्ठी टर्म है। अगर मान लो x+7 और 7 का एलसीएम लेना है तो क्या होगा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देख। नहीं। हाँ देख, जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 2+3+1/3, अब बता, ये तो बना 1/5, ये है 1/3, है ना? तो जो 3 है हाँ। वो ऐड में है। अब यहाँ पर अगर यही 2 × 3 और 1/3 लिखा हो वो अलग है ना? हाँ। हाँ, तो यहाँ प्लस में है। बस इतना फर्क है कि इसको ऐड करके मैं सिंगल, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया, वो बस नहीं लिख पाऊंगी मैं, हम्म। इसलिए दिस इज अ डिफरेंट नंबर, इट हैज 2x, वो ऐड हुआ है। ठीक है बेटा, अब समझ में आया? यस। कुछ कुछ ना। हाँ, अभी मुझे पता है पूरा समझ नहीं आता, पर हाँ, जब आपके पास प्लस में है और ये नंबर अलग है तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं, राइट? जैसे तुमने कहा 1/6 एंड 1/3, तो यू से द एलसीएम इज, या आपने इसको मल्टीप्लाई करके 6 × 3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 6। अब बात क्लियर हुई? यस। है ना? हाँ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4+5 1/5, तो तुम इसको लिखोगे। अब तुम ये थोड़ी करोगे कि एलसीएम मैंने यहाँ बना दिया 20, कि ऑलरेडी 5 इसमें है, ये अलग हम्म। नंबर है, और यहाँ पर ये 5 अलग है। ठीक है, हम्म। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट हम करेंगे इसको। सॉल्व हो गया, है ना? हाँ। इसको अब याद रख लेना, जाके 10 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसका यही एक क्वेश्चन है, यही एक रूप है, बस यहाँ पे 2 हो सकता है किसी में आपको 2b करके दे दे। ठीक है, चेंजेस वही होंगे, उतना ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, इतने इसी इसी फॉर्म में क्वेश्चन आया होगा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है 2ax+bx+2x² एज -ab, फिर 2x² 2ax+bx+ab एज 0, 2x कॉमन लिया, x+a+b कॉमन लिया, x+a, तो x की वैल्यू -a और माइनस। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, नेक्स्ट है। अब ऐसे ही हमारे पास ना क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो हमारे वेरिएबल्स है ना, मतलब जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स है वो ए बी सी में ही लिखे हुए हैं। पूरी इक्वेशन का वेरिएबल तो एक्स है, लेकिन जो हमारे कोएफिशिएंट्स है ना उसमें हमने ए बी सी डाल दिया। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 3a² x² +8ab x +4b² = 0। तो अगर याद होगा ना, जब मैंने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स करवाए थे आपको, तो मैंने स्प्लिटिंग ऐसे भी करवाई थी कि हो सकता है आपका वेरिएबल यहाँ भी हो, कांस्टेंट टर्म में, है ना, y² के साथ। तो आपने क्या करना है, 3a² x² और 4b² को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपका जो वेरिएबल है वो x है। समझ में आ गई बात ये? तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो होगा 12a²b²। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें क्या करने हैं, 6ab एंड 2ab, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, जिनको ऐड करें तो 8 आता। बात समझ में आ गई? इसमें बस ab एक्स्ट्रा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये मैंने आपको क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स में स्प्लिटिंग में करवाए थे, कि अब आपके जो कोएफिशिएंट्स है ना वो नंबर्स में नहीं, वो हमारे एज लेटर्स में भी दिए हुए हैं, ABC करके, PQR करके, तो उनको भी साथ में रखना है, तो उनके साथ हमारे फैक्टर्स ही बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज x भी आएगा साथ में। ठीक है ना? तो यहाँ से मैंने 3ax कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा ax +2b, और यहां से कॉमन लिया 2b,
तो ये आ जाएगा ax+2। ठीक है ना। सो 3ax+2b = 0 और ax+2b = 0। x की वैल्यू -2b/3a और x की वैल्यू -2b अपॉन। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ना? तो ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला लिखो। अब ये बिल्कुल बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 12ab(x²) माइनस ब्रैकेट्स ओपन 9a² माइनस 8b² x -6। ये क्वेश्चन देखने में डर लगेगा कि पता नहीं क्या है, अगर इसे गौर से देखो। ठीक है, ये एक्स दिया हुआ है ना कॉमन, इसको गौर से देखो और फिर मुझे बताओ। मैंने ब्रैकेट्स को ना ओपन कर दिया कि इससे इस क्वेश्चन से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म ही थी। ठीक है, तो 12 एंड 9 इज 3a(x) लिया। यहाँ पे मेरे पास 4b(x) आ जाएगा -3a प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और b कॉमन लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 4b(x) -3a। हो गया सर? हो गया ना? चलिए नेक्स्ट करें। आपको फॉर्मूला मेथड कल ही करवाऊंगी, अभी इसकी प्रैक्टिस ही करवा देती हूँ। इनमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला मेथड के साथ ही करवाऊंगी। मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें। क्या करना चाहिए इसमें? एलसीएम है ना। x² -2√11x +2 = 0। ये नहीं सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये नहीं होगा, ये कल करेंगे, फॉर्मूला मेथड के साथ सॉल्व होता है। मान लो अगर ये वाला दिया हुआ है, स्प्लिटिंग से नहीं होता है। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कल करवा दूंगी, जब स्प्लिटिंग साथ में वो फॉर्मूला मेथड करेंगे ना तभी सॉल्व होगा, उससे पहले नहीं। और एक ये क्वेश्चन। अच्छा, कि मैं वर्कशीट भी भेज देती हूँ आज, ताकि प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चंस हो जाए।
ठीक हो गया। हाँ, ये भी नहीं हो रहा है। मैंने गलत में इसमें लिखा हुआ है विद स्क्वायर रूट कॉन्स्टेंट्स, ये है -5x, है तो यही। तो ये आ जाएगा 3 × 2। हाँ, क्यों नहीं होगी, हो जाएगा। दिस इज वन। हो जाता है ये सबसे। ये सारा ना इल्यूजन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वो है ये। माइनस आ रहा है ना, -6, सो -6 and 1 कॉमन फिर भी आएगा, जब फैक्टराइज हो रहा है तो क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ से 3√2 कॉमन लिया, तो x साथ में x 6 को 3√2 से डिवाइड कर, तो ये 2 हो गया, रूट आ गया ना। ठीक है ना। अब इन्हीं गलतियों ना, जब हमारा ऐसा कुछ हम लोग फैक्टराइजेशन में जहां अटक जाते हैं ना, वहां पर फॉर्मूला मेथड बहुत काम आता है। आपकी वही सारी गलतियों को ना, वही सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स, जो मतलब हमारा टाइम जा जाता है कि नहीं हम रुक गए वहां पर आकर, कि हमें समझ नहीं आया, गलतियां होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो फॉर्मूला मेथड वही को, उसी चीज को कवर कर। क्लियर हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1/3√2, और दूसरी x की वैल्यू आ गई √2। एंड समटाइम्स यू विल सी कि इसको फैक्ट, इसको रैशनलाइज करके लिखा हुआ है, तो वो भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो माइट बी हमारे पास ये आ जाए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और ये तो ऑलरेडी रैशनलाइज्ड ही है रूट। ठीक है, नेक्स्ट वाला कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है। समझ में आ गया ना ये। विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये है 2। विल टेक द एलसीएम ओवर हियर, है ना, वही सम चीज है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा x+3 × x−1, सो 2 × x−1, x−1 -7 × x+3, x+3। ठीक है, एक वे तो करने का ये, एक सिंपल वे करने का ये है कि हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सिर्फ एलसीएम लिया एंड वी स्टार्ट सॉल्व। ठीक है, क्योंकि ना इससे पहले मैं इसे दूसरे वे से करवाती थी, तो एक बच्चा में कहा था मैम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। जब एलसीएम लिया तो सेम हो ही रहा है ना। मैंने कहा कैलकुलेशंस करता, कहाँ कैलकुलेशंस लंबी हुई, इसमें 4 स्टेप्स में आंसर मुझे सॉल्व करके दिखा दिया। तो मैं कहा ठीक है, पहले यही करवाऊंगी, उसके बाद इसका इसका शॉर्टकट भी होता है कि इफ आई वॉन्ट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, कि मुझे ये स्क्वायर नहीं करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, x² + 1 -2x, -7 लिया, x² + 9 + 6x अपॉन x² + 2x -3 = 5। तो ये 2x² + 2 -4x। तो उसने कहा मैम 4 लाइन्स तो हो रही हैं। ठीक है ना, मे बी उसने इस स्टेप को नहीं लिखा, यहाँ से डायरेक्टली स्क्वायर कर लिया, मतलब जब देखा कि ये x-1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे आ गया। समझ में आ गया। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बड़े अच्छे मेथड से सॉल्व करी थी, वो मुझे देख रहा है आराम से, फिर एंड में कहता हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, जब इतना अच्छे से सॉल्व हो रहा है, तो क्यों आप इतना उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। दैट्स व्हाट ही सेड। ना हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हें पहले ऐसे पूरा करवाया करूंगी और फिर अपना मेथड समझाऊंगी। तो यहां से दिस बिकम्स -5x² -46x -61 = 5x² + 2x - 3। तो -5² -46x -61, 5x² + 10x -15। तो मैंने यहाँ 0 कर दिया, ये आ जाएगा 10x² + 56x
-15 + 61, तो प्लस आ जाएगा 46। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया। 5x² + 28x + 23 = 0। फैक्टर्स वही बनकर आ गए, 23 और 5। ठीक है, तो अब फैक्टर्स तो हो जाएंगे ना। अब मेरा वाला मेथड पता क्या है, फैक्टर्स तो कर लोगे इसके, है ना। अब मेरे वाला मेथड क्या था कि मैंने, आप यहाँ पे टर्म्स देख रहे हो, इफ यू जस्ट लुक एट दम टर्म्स, ये x-1 x/3 x+3 है, और ये x+3 x-1 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये सब इंटरमीडिएट हमें कैलकुलेशन सारी खत्म करनी है, तो आप x-1/x+3 को y पुट करो। y, बिकॉज इसके साथ जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिया हुआ है ना, वो रेसिप्रोकल है, सो इट विल, तो ये आ जाएगा 2y - 7/y = 5। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे इसमें आप। 2y² - 7 = 5y। इतना क्लियर हो गया सबको? फैक्टर्स हो जाएंगे ना, 2y² - 7y + 2y - 7 = 0। ठीक है ना, तो यहां से y की वैल्यू, जैसे यहां से y कॉमन लिया तो 2y - 7 + 1 2y - 7, तो y की वैल्यू -1 और 7/2 आ गई। बस आपने अब क्या करना है, आपने यहां से दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, x-1 x+3 एज -1, x-1 x+3 एज 7y। ठीक है, सो दैट यू नीड टू सी कि आपकी इक्वेशंस बननी कैसे हैं। क्लियर हो गया? आपको वो सारा मेथड करना है या फिर ये वाला भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। ठीक हो गया इतना? चलो, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी।